सोनू आज बहुत खुश था। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। अब वह अपने नानी के घर जा रहा था। सुबह सुबह अपने यहाँ से सोनू अपने पापा मम्मी के साथ नानी के घर को चल दिया। रास्ता लंबा था तो सब लोग बस से जा रहे थे। उस बस में एक औरत भी थी जो लगातार सोनू को देख रही थी। सोनू की नज़र भी कभी उससे मिलती तो वह डरकर अपनी माँ की गोदी में छुप जाता और आंचल की ओट से उसकी ओर देखता। वो औरत भी कभी मुस्कुराकर सोनू को देखती और कभी डराने के लिए आंखें बड़ी कर लेती। सोनू फिर डरकर अपनी माँ की गोद में छुप जाता। अगले स्टॉपेज पर औरत उतर गई। तब सोनू ने राहत की सांस ली। आखिरकार सोनू अपनी नानी के घर पहुंचा और नानी को देखते ही गले लगाने दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने नानी को गले लगाया वैसे ही बेहोश हो गया। घर वालों ने सोचा लंबा सफर था, सोनू थककर सो गया होगा। रात होने पर भी जब सोनू नहीं उठा तो घर वालों को फिक्र हुई। तो सोनू को जगाने जैसे ही उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा सोनू बहुत तेजी से कांप रहा है। इतनी भीषण गर्मी में सोनू की कपकपाहट काफी अचंभित करने वाली थी। घर वालों ने सोचा इसे कोई बीमारी है और उसे सुबह डॉक्टर के पास ले गए। सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई और कोई भी बीमारी नहीं निकली। उस दिन जब रात हुई तो सोनू फिर से कांपने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वह काला कुत्ता मुझे काटने आ रहा है। सोनू की चीख सुनकर उसके कमरे में पहुंचे तो देखा सोनू एक कोने में छुपकर बैठा हुआ है और उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि एक काला कुत्ता उसे काटने के लिए आ रहा है। सोनू अब बहुत डरने लगा था। वह चलते चलते कभी पीछे की ओर गिर जाता तो कभी एक ही जगह कई घंटे खड़े रहकर देखता रहता। वह अब रात को सो भी नहीं पाता। जब पूछो तब उसे वही काला कुत्ता दिखाई देता था। वह रात भर जागता और दिन भर छिपकर बैठा रहता कि कहीं उसे काला कुत्ता काट न ले। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसकी बिगड़ती हालत देखकर उसकी नानी ने कहा, इसे किसी पंडित को दिखाते हैं। नानी की बात सुनकर सोनू की मां ने कहा, क्या वो किसी को जानती है? तो नानी ने जवाब दिया, पीपल के पेड़ के नीचे पीर बाबा बैठते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। बाबा के पास पहुंचते ही सोनू बिल्कुल पागल हो गया था, जैसे कोई पागल कुत्ता। कभी वह खूब तेज चीखने लगता तो कभी दूसरों की तरफ झपटने नोचने लगता। पीर बाबा के यहाँ उसे जबरदस्ती बिठाया गया। उसके बैठते ही बाबा ने अपने कमंडल से थोड़ा जल लेकर उसके ऊपर छिड़क दिया। जल पड़ते ही वह शांत हो गया। उसकी गुर्राहट शांत हो गई। बाबा ने जब ध्यान से उसका चिंतन किया तो पाया कि किसी ने इसकी आत्मा की बलि दी है और वह आत्मा शैतान के चंगुल में है। वह शैतान ही है जो कुत्ते का रूप लेकर बार बार सोनू को अपने बस में करने के लिए आता है। बाबा ने कई मंत्रों का जाप किया और सोनू को एक जंतर से बांध दिया और ये हिदायत दी कि कुछ भी हो जाए 1 साल तक ये जंतर सोनू के गले से ना उतरे। बाबा की हिदायत और जंतर पाकर सोनू की नानी और मां दोनों घर आ गए। सोनू अब शांत रहने लगा था। धीरे धीरे गर्मी की छुट्टियां बीत गई और सोनू अपने घर चला गया। अब वह वहां खुश था और अब कोई काला कुत्ता नहीं दिखाई देता। एक दिन की बात है, सोनू शाम को खेलकर घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट थी। उसके कपड़े मैले और हाथ मिट्टी से सने हुए थे। फिर वह खुश था क्योंकि उसे एक नया दोस्त मिला था। उसकी मां ने जब उसे देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उसका नया दोस्त उसकी गोद में था, जो था एक काला कुत्ता।